होली और साबूदाना पापड़ का अपना ही मज़ा होता है। तो चलिए देखिए, दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से साबूदाना पापड़ बनाए। और आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ आधा कटोरी साबूदाना से 50 से 60 पापड़ बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। और कुछ लोग कहेंगे अब तो होली आने वाली है, अब कैसे बन पाएंगे। तो ये पापड़ आप प्रिपरेशन में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, या यूँ कहूँ तो उससे भी कम। और उसके बाद आपको बनाने में तो और भी ज़्यादा कम समय लगेगा। ओवरनाइट में ये सूख जाएंगे और अगले दिन आप इनको गर्मा गर्म तल के खा भी सकते हैं। बहुत ही आसान विधि बताऊंगी, बिल्कुल लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ, या यूँ कहूँ तो बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट, जिसमें एक दो चीज़ें चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आपको वो सारे सीक्रेट बताती हूँ। तो मैंने देखिए क्या किया है, यहाँ मेजरिंग कप था मेरे पास इसलिए, और ये 2/3 कप था मेरा। तो मैंने उसमें साबूदाना ले लिया, रेगुलर साबूदाना जो हम व्रत में भी खाते हैं, और इन चिप्स को हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो लाइट की वजह से, ये 2/3 कप है। आप चाहे तो आधा कप ले लीजिए। अगर जिनके पास ये कप नहीं है तो वो कप, कटोरी, घर में रेगुलर कटोरी जो भी होती है, तो जैसे ये मेरे छोटे साइज की कटोरी है, डेजर्ट वगैरह की छोटी है, तो ये कटोरी भर के अगर आप लेते हैं, और कुछ घरों में जैसे दाल खाने वाली कटोरी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, आप उस कटोरी से ले लीजिए 1 कटोरी भर के। तो मतलब अंदाज आपको अपने हिसाब से करना है। अगर एक छोटी नॉर्मल कटोरी भर के मैंने लिए थे, देखिए इस तरीके से, और इनको रात भर मैंने धो के अच्छे से सुखा दिया था। वैसे तो 4-5 घंटे में भी फूल जाएंगे, बट मैंने ओवरनाइट करके इनको छोड़ दिया था। और देखिए कितना अच्छा फूल गए हैं। और बिल्कुल साफ पहले कर लीजिएगा, फिर इनको सोक करिएगा। तो सिंपल तरीका था यहाँ तक का। तो ऐसे ही चलते फिरते काम करते करते साबूदाना को भिगाना है बस। अगर आप नॉर्मल 1 कटोरी भिगाते हैं तो आराम से 50 से 60 पापड़ बन जाएंगे। अब जिस कटोरी से आपने साबूदाना लिया था, उसी कटोरी से 7 कटोरी आपको पानी लेना है। मैंने इस चीज से लिया था, 2/3 कप साबूदाना लिया है, तो मैं इसको 7 टाइम्स देखिए पानी डालूंगी। आपके सामने दिखा रही हूँ, 7 बार मैंने पानी डाला है पूरा पूरा यहाँ पे। आप जिस कटोरी से ले रहे हो उस कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए, और उसी कटोरी से आप कढ़ाई, भगोने, बर्तन जिसमें बनाना हो, एक सिंपल कुछ भी ले लीजिए, और 7 कटोरी उसमें पानी डाल के अच्छे से उबलने रख दीजिए। जब पानी हमारा उबलने लगे ना इस तरीके से, बिल्कुल चरम पे हो उबलते उबलते, तब इसमें हमको गैस का फ्लेम लो कर देना है और साबूदाना डालना है। अब गैस का फ्लेम मैंने लो इसलिए किया क्योंकि उबलते हुए में डालेंगे तो छींटे आएंगे, तो जलने का भी डर रहता है, गर्म पानी हाथ में लग जाएगा। सिर्फ इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो किया है। ऐसा कुछ इस रेसिपी में नहीं है कि आपको लो फ्लेम, लो टू मीडियम, हाई टू मीडियम, ऐसा कुछ भी नाटक इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल, साधारण, पारंपरिक तरीका है जो हर घर में ज्यादा फॉलो किया जाता था। मेरे घर में भी बचपन में ऐसे ही मैंने बनाना देखा था, तो मैं वही तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने गैस का फ्लेम फिर से बढ़ा दिया है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। अब इसका टोटल, इसको कितनी देर हमको कुक करना है ये मैं बताती हूँ, और बीच बीच में बताऊंगी आप चेक कैसे करेंगे कि आपके साबूदाने के चिप्स बनने का जो हम ये मिक्सचर बना रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे मिला दिया है स्वादानुसार सेंधा नमक। अब सेंधा नमक की जगह आप रेगुलर नमक भी मिला सकते हैं, बट मैंने व्रत के लिए बनाए हैं कि दोनों तरीके से खाए जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ सेंधा नमक मिलाया। इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया जाता है। आप चाहें तो लाल मिर्च वगैरह मिला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज मिलेगी, वो सबसे एंड में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उससे इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे ये उबलेंगे ना, सारे साबूदाने ऊपर बढ़िया से स्विमिंग करने लगे हैं। देखिए कितना फूल गए हैं ना, अच्छे से इसको डबल साइज हो जाएंगे और ऊपर तैरने लगेंगे। तो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको पता चल जाएंगी, और देखते ही देखते ये पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तब तक हमको इनको उबालना है। तो देखिए बहुत देर हो गई थी, यानी कि टोटल 5 से 6 मिनट हुए थे। 5 से 6 मिनट मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, बीच बीच में रैंडम चला दे रही थी। और आपको 5-6 मिनट बाद दिखाती हूँ कि कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, पानी का कलर गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, चेंज हो गया है मतलब। और अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि देखिए ऐसे लग रहा है पानी की बूंद है इसमें, लेकिन ये पानी की बूंद नहीं है, साबूदाना है। बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से ऐसे लग रहा है पानी की बूंद है, फ्लफी सी हो गई है, और देखिए अच्छे से बिल्कुल मैश करने पे मैश हो रही है। 2 मिनट और इसको हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था, तो देखिए कैसा झाग झाग सा आया, और ऐसा लग ही नहीं रहा इसके अंदर साबूदाना भी हमने डाला था। पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस स्टेज के बाद क्या करेंगे, गैस को हम यहाँ पे
बंद कर देंगे और इसको होने देंगे ठंडा। जी हाँ, ठंडा होने के बाद ये कैसा दिखेगा वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए, ठंडा होने के बाद लग रहा है क्या इसके अंदर साबूदाना है? नहीं, लेकिन इसके अंदर साबूदाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी पापड़ बना सकते हैं, और आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने बनाए हैं बिल्कुल स्मूथ हवा जैसे हल्के, वैसे बनाने हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब मैंने क्या किया था, मतलब इसको ठंडा होने में 5 मिनट लगे थे, कुकिंग टाइम 6 से 8 था। अब ये ठंडा होने के बाद देखिए कैसा हो गया है, कितना गाढ़ा। तो मैंने क्या किया, मिक्सर के जार में डाला और जरा सा 30-40 सेकंड के लिए इसको चला लिया। तो उससे जो साबूदाना था पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए, चलाने के बाद मैं दिखा रही हूँ, ऐसे गाढ़ा बिल्कुल बैटर हमारा रेडी है। अब मैंने उसी कढ़ाई में 1 चमचा, जो अभी चमचा यूज़ कर रही थी ना चलाने के लिए, 1 चमचा पानी डाल दिया था, क्योंकि खाली कढ़ाई रखती तो जल जाती ना, इसलिए। और ये बहुत गाढ़ा भी हो गया था ठंडा होने के बाद, तो गर्म होने रख दिया था। और उसी में ये सारा बैटर डाल देंगे और इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो उससे क्या है, जो ये ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था ना, तो कंसिस्टेंसी इसकी सही हो जाएगी। इसी तरीके से मेरी मम्मी भी बनाती थी बचपन में। यही एक साधारण सिंपल तरीका है जिससे आप साल भर के पापड़ बना के रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अब इस स्टेज पे डालना है जीरा, जो इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और व्रत में तो जीरा खाया जाता है, जो लोग नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। तो ये व्रत के लिए भी सही है, और अगर व्रत ना भी हो तो भी ये सही है। इस तरीके से बनाने से क्या होता है, कभी अगर व्रत भी पड़ जाए तो भी हम खा सकते हैं। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, कितनी स्मूथ हो चुका है ये। और बस मिक्सचर तो रेडी है। अब बना लेते हैं फटाफट से अपने साबूदाने के पापड़। बहुत ही आसान तरीका आज आपको दिखा रही हूँ, और इक्वल साइज के बने, एक जैसे बने, बिल्कुल मिले सुर मेरा तुम्हारा टाइप। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, अपनी बालकनी में अच्छे से यहाँ पे एक पॉलीथीन बिछा ली थी, और इस पॉलीथीन को मैंने वापस साफ भी कर लिया था अच्छे से, कपड़े से पोंछ के भी। और इसी में हम क्या करने वाले हैं, अपने पापड़ बनाना शुरू करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे इक्वल साइज के बनाने के लिए 2 चूड़ियाँ ली हैं। आप 2, 1 कैसी भी ले सकते हैं, अच्छे से धो के साफ कर लिया। बट देखिएगा वर्क वाली चूड़ी मत लीजिएगा जिसमें किरकिरी ऐसा कुछ लगा होता है। प्लेन चूड़ियाँ ली हैं यहाँ पे, जिनका वर्क नहीं निकलता। और ऐसे ऐसे मिक्सचर को डालती जाऊँगी और सारे पापड़ हमारे इक्वल साइज के बनेंगे। तो है ना कमाल की ट्रिक, और इससे बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कभी कभी किसी को लगता है हम 1-1 चमचा डालते जा रहे हैं, कोई बड़ा बन गया कोई छोटा बन गया। आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने 2/3 कप साबूदाना लिया था, तो 2/3 कप के हिसाब से मेरा 80 पापड़ बनके तैयार हो गए थे, यानी कि 80 साबूदाने के पापड़ चूड़ी के साइज के। और अगर मैं थोड़ा और, वैसे साबूदाना के पापड़ इसी साइज के बनाए जाते हैं, बहुत बड़े नहीं बनते। तो बस बहुत आसानी से ये चूड़ी उठ भी जाती है। और देखिए सारे पापड़ इक्वल साइज के, देखने में भी बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल लगते हैं, और बहुत आसानी से ये बन गए थे। इनको मैंने धूप में छोड़ दिया था 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रात में मैंने कमरे के अंदर डाल दिया था। अगर आप रात में बनाते हैं तो फैन के नीचे भी ये बहुत आसानी से सूख जाते हैं। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था, वापस धूप में डाल दिया और अब इनको एक एक करके पलट दिया है मैंने। और कुछ तो इतने अच्छे से सूख गए थे कि अपने आप ही पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सूखने के बाद देखने, बस आपको हल्के से गर्म तेल में डालना है और ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और इनको कभी कभी साबूदाने के पापड़ में एक दांत में चिपचिपाहट आती है ना, इस तरीके से मिक्सचर को पीस के बनाएंगे ना बाद में, तो इससे दांतों में चिपचिपाहट नहीं आती है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से काम पे लग जाइए और आप आज ही इन पापड़ों को बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।